हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन के साथ भगवान राम के जीवन काल से जुड़े अन्य स्थलों का भी दर्शन कराए जाने की योजना पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पहल शुरू की है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अब सीधे जन्मस्थल अयोध्या के तपोस्थली चित्रकूट भी पहुंच सकेंगे, जिसके लिए अयोध्या धाम के बस स्टैंड से चित्रकूट के लिए स्पेशल बस सेवा को अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों को प्रयागराज और चित्रकूट जाने में सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पूरे धार्मिक स्थल अयोध्या, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, वृंदावन रेल मार्ग, सड़क मार्ग और ट्रांसपोर्ट जोड़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। चित्रकूट के लिए अयोध्या से बस सेवा का शुभारंभ किया गया और जल्द ही बस की स्वीकृति कराकर वृंदावन के लिए भी बस सेवा का शुभारंभ करेंगे। यह बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का धन्यवाद दूंगा और साथ ही मुख्यमंत्री का भी आभार है। अयोध्या से चित्रकूट को जोड़ने का काम एयर कंडीशन बस के द्वारा किया जा रहा है। विधायक ने कहा, निश्चित तौर पर अयोध्या विश्व की सबसे सर्वोत्तम नगरी बनेगी। ऐसे में यहाँ से कनेक्टिविटी के लिए सड़क मार्ग, हाईवे मार्ग और रेलवे मार्ग सभी तरीके जोड़ने का काम केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। अयोध्या से चित्रकूट के लिए अयोध्या बस स्टेशन से आज झंडी देकर रवाना किया है। अयोध्या को चित्रकूट से, अयोध्या में जो श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनको प्रयाग और चित्रकूट जाना यदि उनका अपना कार्यक्रम है तो उनको सुविधा मिले और अयोध्या में आए हुए तीर्थयात्रियों को बाहर आने जाने की सुविधाएं हों और इस पूरे धार्मिक स्थानों को अयोध्या, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, वृंदावन, इन सबको अयोध्या से जोड़ने के लगातार रेलवे मार्ग से, सड़क मार्ग से और ट्रांसपोर्टेशन से लगातार इस पर माने मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। आज मैंने चित्रकूट के लिए बस रवाना की है और जल्दी हम लोग अयोध्या से वृंदावन के लिए भी बस सेशन करा के रवाना कराएंगे और ये बहुत अच्छा प्रयास है। निश्चित रूप से इसके लिए हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है माननीय दयाशंकर सिंह, उनका भी धन्यवाद दूँगा। माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार, जिन्होंने अयोध्या से चित्रकूट को जोड़ने का काम एयर कंडीशन बस के माध्यम से किया है। निश्चित रूप से अयोध्या विश्वस्तरीय नगरी बनेगी, पूरे विश्व के लोग आने वाले हैं। तो यहाँ से कनेक्टिविटी अयोध्या की सब तरफ से, सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से, रेलवे से जुड़े, इस पर लगातार केंद्र की सरकार, प्रदेश सरकार काम कर रही है। 2 साल कोरोना के बाद इस बार पूरी शान और शौकत से उठा हसनू कटरा की कदीमी मेहंदी का जुलूस। अयोध्या 2 साल कोरोना को देखते हुए जुलूस नहीं उठ पाया था, पर 2 साल के बाद इस बार हसनू कटरा बनी खानम से उठने वाला मेहंदी का जुलूस 5 अगस्त दिन शुक्रवार रात 10 बजे पूरी शान और शौकत से उठाया गया। इस जुलूस में अंजुमन हैदरिया, अंजुमन नासरिया, रजिस्टर कदीम, अंजुमन बजमे नासरिया, अंजुमन इमामिया जफरिया, अंजुमन रूहिए ईमान, अंजुमन आबिदिया व अंजुमन मासूमिया ने जुलूस में शिरकत कर नौहा ख्वानी व सीना जनी की। इस कदीमी जुलूस को देखते हुए पुलिस प्रशासन का सुरक्षा बंदोबस्त रहा। जुलूस के दौरान पानी और चाय की सबीलें भी लगाई गई थी। यह मेहंदी इमाम हसन के बेटे जनाबे कासिम की याद दिलाती है, जो एक रात के दूल्हा बनकर करबला के मैदान में शहीद हुए थे। शहर की अंजुमनों ने जनाबे कासिम की शहादत को याद करते हुए नोहे पढ़े, जिनको सुनकर अजादार रो पड़े। इससे पहले अंजुमन नासिरिया रजिस्टर्ड कदीम ने मरहूम सादिक हुसैन के निवास पर नौहा ख्वानी व सीनाजनी की। उसके बाद आलम को लेकर बनी खानम के मकबरे पहुंची, जहां से मेहंदी का जुलूस निकाला गया, जो अपने तयशुदा मार्गों से होता हुआ अपने मंजिल तक पहुंचा। इस जुलूस में ताबूत, मेहंदी आलम और इमाम हुसैन की सवारी का प्रतीक दुल्दुल भी शामिल रहा। बेहतर साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर मेहंदी की कमेटी शोहदा-ए करबला ने तमाम पुलिस के आला अधिकारियों और पुलिस के जवानों का और नगर निगम के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद अदा किया और जिसने भी इस जुलूस में अपना सहयोग प्रदान किया है, उन सभी को मेहंदी की कमेटी शोहदा-ए करबला के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शुक्रिया अदा किया। इस जुलूस का समापन लगभग 1:30 बजे रात को किया गया। आज जिसका ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, करबला क्या है ज़माना।
जमाने को बताया जाए। करबला क्या है जमाने को बताया जाए। करबला क्या है जमाने को बताया जाए। जब हसरत माँ को दो सदा अकेला छोड़ दिया माँ को क्या किया कासिम। अकेला छोड़ दिया माँ को क्या किया कासिम। नूरे नज़र माँ को दो सदा से बताओ दिल को संभालेगी किस तरह मादर। बताओ दिल को संभालेगी किस तरह मादर। बताओ दिल को संभालेगी
तुम्हारा आएगा जब याद बचपना कासिम। सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने सब्जियों की आरती उतारकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा आचमन। विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के भरतकुंड पर सब्जियों की आरती उतारते हुए पंडित समरजीत ने कहा, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, जनता को केवल महंगाई के हंटर मारने का काम कर रही है। आज सब्जियों तथा खाद्य पदार्थ की बेतहाशा मूल्य वृद्धि बढ़ाकर गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम कर रही है। आज हम देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि गांव में एक कमाता है और 10 को खिलाता है, तब कहीं जाकर परिवार चलता है। देश के प्रधानमंत्री जी को क्या पता कि परिवार क्या होता है, उसको पालना पोसना कैसे किया जाता है। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार का खर्च चलाने वाले लोगों पर महंगाई का बोझ सरकार बढ़ाती जा रही है, जिससे आज गरीबों के घर का चूल्हा बुझने की कगार पर पहुंच चुका है। आज सरकार महंगाई नियंत्रण करने में विफल दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से यही हमारी गरीब जनता भाजपा को प्रदेश तथा देश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तथा खाद्य पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर आज हमने सबकी दुकान पर सब्जियों की आरती उतारकर आज देश के प्रधानमंत्री को भेजने का काम किया। आज जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, केवल महंगाई के हक से गरीब जनता को मारने का काम कर रही है। आज गरीबों की महंगाई बढ़ाकर कमर तोड़ी जा रही है। हर चीज, कोई ऐसी वस्तु नहीं बची हुई है जिसपे महंगाई का हथौड़ा प्रधानमंत्री का न चला हुआ हो। आज हम यही मांग करते हैं कि भाजपा सरकार जल्द से जल्द महंगाई पर नियंत्रण करने का काम करे, नहीं तो यही 2024 के चुनाव में यही हमारे देश तथा उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को दमादोज करने का काम करेगी। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत फैजाबाद। सपा के नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस वार्ता में सरकार के अमृत महोत्सव पर सवाल उठाया है। कहा, बच्चों के कलम किताब पर जीएसटी हटाएं, दूध दही से जीएसटी हटाएं, कफन से जीएसटी हटाएं, तब आप असली देशभक्त कहलाएंगे। अगर आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से देश को गुलाम बनाना चाहते हैं तो आपको यह अमृत महोत्सव मनाना शोभा नहीं देता है। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के विरोध पर बोले पवन पांडे। कहा कि जब भाजपा सरकार में नहीं थी तो सब्जियों की माला पहनकर भाजपा प्रदर्शन करती थी। किसी दल ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया, विरोध किया। जब आपके पास जवाब नहीं होता है तब आप उसको धार्मिक का रंग दे देते हैं। भाजपा किसी मुद्दे पर जवाब नहीं दे पाती है। भाजपा से अगर कहा जाए कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम छोड़कर 2 मिनट का भाषण दें तो कोई भी भाजपा का नेता भाषण नहीं दे पाएगा। भाजपा केवल धार्मिक उन्माद फैलाती है। भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का बयान देती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। हम भी पूजा अर्चना करेंगे और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु श्री राम भाजपा को सद्बुद्धि दें, जिससे कि भाजपा सच बोल सके और 24 घंटे झूठ ना बोले। देखिए, ऐसा है, 2 चीजें स्पष्ट समझ लीजिए आप लोग। धर्म अपनी जगह, कर्म अपनी जगह है। कौन सा ऐसा हिंदू है जो भगवान श्री राम को नहीं मानता? कौन सा ऐसा हिंदू है जिसके घर में पूजा पाठ नहीं होती? मैं भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूं, मेरे हाथ में कलावा भी है, माथे पे टीका भी है, ब्राह्मण भी हूं, भगवान श्री राम, मां दुर्गा, बजरंग बली, सबकी पूजा आराधना करता हूं। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भाई क्या है? काले कपड़े पहनकर, काला धागा बांधकर आदमी सरकार का विरोध करता है। वो लोग कहीं मंदिर में जाकर के प्रभु श्री राम का विरोध नहीं कर रहे थे। अगर आपकी कोई महंगाई का विरोध कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास उस बात का कोई जवाब नहीं है, दूध पर जीएसटी, दही पर जीएसटी, सब्जी महंगी, चावल महंगा, आलू महंगा, फल महंगा, दूध दही घी महंगा। राम की नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के दूसरे वर्षगांठ को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। कार सेवकपुरम सहित हनुमानगढ़ी मंदिर पर हजारों की संख्या में दीप जलाकर उत्सव मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बता दें कि 5 अगस्त के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण की पहली आधारशिला रखी गई थी।
वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने कुर्बानी दी थी। 2 वर्ष हो गए भव्य दिव्य मंदिर निर्माण का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी थी। पूरे देश में दीपावली का माहौल था। अब पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अयोध्या की भव्यता दिव्यता को भगवान राम जब से आए थे उस समय से जो लोगों ने दीपावली मनाई थी उसी तरह पूरी अयोध्या लग रही थी। और जब राम जी की बात हो, हनुमान जी सदैव सेवा में रहते हैं, इसलिए हनुमानगढ़ी पर आज दीप जलाकर रामकालीन अयोध्या में महोत्सव जैसा दीप जलाकर उत्सव मनाया जा रहा है। लोगों में बड़ा ही उत्साह है कि भगवान श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। दरअसल अयोध्या के लिए 5 अगस्त सबसे बड़ा दिन माना जाता है, जो कि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चना में शामिल होकर नींव की पहली शिला रखी थी। इसके बाद से लगातार मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आगे बढ़ रही है। मंदिर निर्माण अयोध्या में उत्साह है। साधु संत भी मंदिर निर्माण की वर्षगांठ की खुशियां मना रहे हैं। भगवान राम की जन्मभूमि भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज ही के दिन भूमि पूजन किया था। आज 2 वर्ष हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है, जो कांग्रेस चाल चलित में कोई फर्क नहीं है। वो कांग्रेस जो राम के विरोध में काम करती थी, जो राम को अस्तित्व को नकारती थी, राम को काल्पनिक कहती थी, राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े करते थे, आज उसने जो प्रोटेस्ट किया है वो सारे के सारे लोग काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट किया है। इसके नाते क्योंकि आज के ही दिन राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ था। और देखिए जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने अब भी इनकी मानसिकता में परिवर्तन नहीं हुआ है। ये शुद्ध रूप से साधु संतों का, सनातन धर्म संस्कृति का अपमान करने का काम सदैव करते रहे हैं। आज भी करने का प्रयास हर वक्त इनके मन में चलते रहती है इन कांग्रेसियों को कि किस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति का अपमान करें। और आज क्या जरूरत था काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट करना, जहां आज पूरे देश में लोग दीप जला रहे हैं। आज के दिन भूमि पूजन हुआ था और पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही थी। आज 2 वर्ष पूर्व ही आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहनकर और ऐसा जो विरोध प्रदर्शन, ये शुद्ध रूप से सनातन धर्म संस्कृति पर कुठाराघात है, साधु संतों का अपमान है और शुद्ध रूप से भगवान राम की विरोधी पहले भी रही है, आज भी कांग्रेस की मानसिकता है। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने घरों पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराएंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर अयोध्या के सपा नेता व कार्यकर्ता भी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर शहीदों को नमन करेंगे। सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रधान डाकघर पहुंचकर 2000 तिरंगे खरीदे और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराएंगे और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन करेंगे। हमारी देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्व हो रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर से लेकर और 15 अगस्त देश की आजादी स्वतंत्रता दिवस के दिन तक हम लोग झंडा फहराएंगे। झंडा जो है अपने साथियों को वितरित करेंगे और हर घर पर झंडा लगाएंगे। अपने जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, शहादत दी, उनको नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। उसी क्रम में आज मैं अपने अयोध्या के प्रधान डाकघर में आया था और सीनियर पोस्ट मास्टर गुप्ता जी से हमने यहां से झंडा खरीदा है और इसको अपने साथियों को, जनपद वासियों को, अपने सहयोगी साथियों को देंगे। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत डाकघर विभाग के द्वारा तिरंगा यात्रा को पीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रिकाबगंज चौराहे से रवाना किया। ये तिरंगा यात्रा आज सुबह 8 बजे प्रधान डाकघर अयोध्या से रिकाबगंज तक प्रभात फेरी निकालकर लोगों को 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान पीके सिंह ने कहा कि प्रभात फेरी का मकसद जनमानस में देशभक्ति की भावना जगाना है और उन्हें आने वाली 13 से 15 अगस्त तक झंडा फहराने के लिए प्रेरित करना है। डाकघर में तिरंगा खरीदने की भारी भीड़ है। साथ ही उन्होंने बताया कि मंडल के सभी उप डाकघरों में तिरंगा बिक्री के लिए उपलब्ध है। मात्र
25 रुपए में मिल रहा तिरंगा। इस तिरंगे यात्रा में पीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रिकाबगंज चौराहे से रवाना किया। इस दौरान सीनियर पोस्ट मास्टर SR गुप्ता, सत्येंद्र प्रताप सिंह, सुमन पांडे, दीपक तिवारी, पंकज सिंह, जयशंकर प्रसाद वर्मा, धीरेन्द्र दुबे, दीपमाला, रेणु, विजयलक्ष्मी, उर्मिला आदि लोग मौजूद रहे। ये रैली अयोध्या प्रधान डाकघर से रिकाबगंज चौराहे तक के लिए निकली थी। इसका उद्देश्य यह है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के पूर्व संध्या पर उसकी तैयारी में घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के तहत ये प्रभात रैली निकाली गई है। इसके पीछे उद्देश्य है हर आदमी को, हर जनमानस को जागृत करना कि एक एक झंडा अपने अपने घर पर लगाओ। इसी उद्देश्य से इस रैली को निकाला गया है। शुरुआत कहाँ से की गई? अयोध्या प्रधान डाकघर से शुरू हुआ है, रिकाबगंज तक ये रैली गई थी, उसके बाद फिर वापस प्रधान डाकघर आई। अयोध्या के नया घाट स्थित राम जानकी महल ट्रस्ट में इंडियन बैंक के द्वारा संत समाज का समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम इंडियन बैंक के महाप्रबंधक पंकज त्रिपाठी के संरक्षण में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री राम वल्लभ कुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास व पूर्व सांसद विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, हनुमानगढ़ी के महंत कल्याण दास, राम जानकी महल ट्रस्ट अध्यक्ष दिलीप सुल्तानिया मौजूद रहे। तो वहीं संत सम्मान समारोह में लखनऊ के इंडियन बैंक के महाप्रबंधक पंकज त्रिपाठी और उप महाप्रबंधक प्रणेश कुमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का इंडियन बैंक प्रबंधक संदीप कुमार ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान समारोह में डॉक्टर रामविलास दास वेदांती व महंत राजकुमार दास के कर कमलों के द्वारा 200 से ज़्यादा संतों को सम्मानित किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने बैंक के सभी बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संत सम्मान समारोह की बधाई दी। वहीं लखनऊ के इंडियन बैंक के महाप्रबंधक पंकज त्रिपाठी ने बताया कि हमारी शाखा पिछले कई वर्षों से कार्यरत है। पहले यह बैंक इलाहाबाद के नाम से कही जाती थी, लेकिन 2 वर्ष पहले इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में विलय हो गया। अब यह इंडियन बैंक ही कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हम जब से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, यहाँ के साधु संतों की सेवा निरंतर करते आए हैं। उसी को मद्देनज़र आज हम लोगों ने साधु संतों का सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। संत समाज का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। करीब 200 संत साधुओं का सम्मान किया। इस मौके पर शाखा प्रबंधक जानकी महल ट्रस्ट के रवि अग्रवाल, पंकज वर्मा, शाखा प्रबंधक संदीप गुप्ता, मिल्कीपुर शाखा प्रबंधक अनिल मिश्रा, प्रबंधक फैजाबाद रिकाबगंज सतीश चंद्र पाठक, प्रबंधक कलेक्ट्रेट आशीष श्रीवास्तव व अन्य बैंक के कर्मचारी मौजूद रहे। हमारी शाखा जो है पिछले 25 सालों से कार्यरत है। पहले ये इलाहाबाद बैंक की शाखा कहलाती थी, श्री राम जानकी महल ट्रस्ट शाखा। 2 साल पहले इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में विलय हो गया, तब से ये इंडियन बैंक कहलाता है। अभी इंडियन बैंक की शाखा है और हम पिछले लगातार जब से यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ के साधु संतों को, साधु समाज को, महंतों को, सभी भक्तगणों का की सेवा करते आए हैं। बैंकिंग के माध्यम से जब भी वो हमारे शाखा में आते हैं, ससमय उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, बैंकिंग संबंधी ज़रूरतें पूरा करना हमेशा करते आए हैं। और हमारा परम ध्येय रहा है, हमारे बैंक का परम ध्येय रहा है कि हमेशा ग्राहक संतुष्टि में उत्कृष्ट स्थान पर हम लोग रहें हमेशा और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा देते रहें अपने ग्राहकों को। उसी के मद्देनज़र हमने आज यहाँ पर साधु समाज संतों का, साधु संतों का की सेवा आशीर्वाद प्राप्त, सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करने का एक आयोजन किया था, जिसका अभी यहाँ पर आयोजन चल रहा था। तो लगभग 200 लोग साधु संत महंत जो सभी लोग आए थे, उन सभी लोगों का सम्मान किया गया है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे पूर्व सांसद अति गुणी, अति विशिष्ट, अति प्रसिद्ध श्री वेदांती जी महाराज थे और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे श्री जी जो अधिकारी बाकुंज जानकी घाट अयोध्या के हैं वो थे। बड़ा ही अद्भुत माहौल बना था और बड़े ही प्रसिद्ध अन्य साधु लोग भी थे, अन्य मंदिरों से और अन्य घाटों से। तो ये मेरा निवेदन है इंडियन बैंक के सभी अधिकारियों ने यहाँ हम सभी संतों का स्वागत किया है
इसके लिए इंडियन बैंक को धन्यवाद देता हूँ। मैं आज इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, सभी संत लोग उपस्थित हैं। इंडियन बैंक उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर बढ़ता रहे और देश का सम्मान इसी में है कि देश के लोगों को सुविधा, यथोचित सुविधा इंडियन बैंक के द्वारा जब से अयोध्या में स्थापना हुई है, बैंक के कर्मचारियों ने श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक, अनुराग पूर्वक सभी अपने कस्टमरों का स्वागत किया है, उनको सुविधा प्रदान किया है। इसके लिए इंडियन बैंक को धन्यवाद देता हूँ। अयोध्या जनपद की कोतवाली नगर पुलिस को एक सफलता मिली है। नशीला पदार्थ खिलाकर 4 पहिया वाहन लूटने वाले अंतर जनपदीय गैंग का पर्दाफाश किया है। 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उन्होंने बताया कि शातिर चोर अपराधी वाहन बुक कर ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिलाकर वाहन की चोरी करते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरों को हवाई पट्टी ओवरब्रिज के पास जनौरा पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। चोरों के पास से 1 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो, 1 बैटरी रिक्शा, 1 देसी पिस्टल तथा नशीले पदार्थ की पुड़िया भी पुलिस ने बरामद की है। दोनों शातिर अपराधी अलग अलग जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी प्रशांत वर्मा ने 25,000 का इनाम दिया है। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने वाहन चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गैंग को गिरफ्तार किया है। चोरी का पुराना आपराधिक इतिहास है। विभिन्न जिलों में इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इनके ऊपर मुकदमा लिखकर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कोतवाली नगर की पुलिस टीम के द्वारा एक अंतर राज्यीय वाहन चोर गैंग की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक विपुल पांडे और उनके साथ में एक अन्य राहुल कुमार मिश्रा जो गोंडा के रहने वाले हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक बोलेरो और एक ई रिक्शा और 4 आधार कार्ड, 11 चाबी के गुच्छे और इसके अलावा 1 देसी पिस्टल और अन्य उनके पास से वस्तुएं बरामद हुई हैं। और इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये गाड़ी जो है किराए पर गाड़ी बुक करते थे और इसके बाद ड्राइवर को नशीला पदार्थ खिला करके और गाड़ी चोरी कर लेते थे। और ये अपना इनके पास से 4 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। ये अपना गलत नाम पता बता करके और होटल में, गेस्ट हाउस में रुक जाते थे। ये इस गिरफ्तार करने वाली टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह और सर्विलांस के प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु शुक्ला और सर्विलांस की पूरी टीम और चौकी प्रभारीगण सीओ सिटी साहब के निर्देशन में इन्होंने इसमें अथक परिश्रम करके इस गैंग की गिरफ्तारी किया है। और गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। इसमें विपुल पांडे जो हैं, ये भी इसकी अच्छी कई क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये पूर्व में पुलिस अभिरक्षा से भी भाग चुका है। और इसके एक जो सहयोगी हैं राहुल कुमार मिश्रा, ये 2 लोग जैसे साथ आपस में रह करके अपराध करते थे। और इस गैंग की गिरफ्तारी से इस प्रकार के जो भी अपराध हैं उन पर रोकथाम लगेगी। इसकी गहनता से विवेचना की जा रही है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।